ऐसे कम ही जानवर होंगे जो जिलाडिस की तरह अपना दबदबा जता सकते हों। ये बबून जैसे दिखते हैं, लेकिन आपस में ताल्लुक न रखने वाले ये बंदर सिर्फ इथियोपिया के पहाड़ी हिस्सों में ही मिलते हैं। ये रात में चट्टानों के किनारों पर सोते हैं और सुबह सुबह जाग जाते हैं। धूप की वजह से ठंड कम होती है और ये धूप सेकने के लिए बाहर आते हैं। ये इस समय का इस्तेमाल अपने रिश्तेदारों के प्रति अपने जज्बात जाहिर करने के लिए भी करते हैं। जिलाडिस हरम बनाते हैं जिसमें एक प्रभुत्वशाली नर, कुछ मादाएं और उनके बच्चे होते हैं। ऐसे झुंड की संख्या करीब 1 दर्जन हो सकती है और सुबह की ठंडक और एक दूसरे से पीठ का रगड़ना इनमें एकता बनाए रखता है। ऐसे ही आकार वाले दूसरे ग्रुप भी होते हैं जिनमें सिर्फ नर होते हैं, क्योंकि इन्हें अभी तक मादाएं नसीब नहीं हुई हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है, ये छोटे छोटे ग्रुप बाकी बंदरों से मिलने लगते हैं। ऐसे छोटे ग्रुप्स में बंदरों की तादाद सैकड़ों में हो सकती है और जब ये खुराक वाले अपने इलाकों की तरफ बढ़ते हैं तो झुंड आपस में एकजुट हो जाते हैं। ये ऐसे इकलौते बंदर हैं जो 1000 से भी ज्यादा सदस्यों वाले झुंड बना लेते हैं। ये किसी भी नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स का सबसे बड़ा जमावड़ा है। बंदरों की ऐसी बहुत सी प्रजातियां होती थीं जो घास खाकर ही जिंदा रहती थीं, लेकिन जिलाडिस अब इस तरह की आखिरी प्रजाति है। घास में कैलोरी कम होती है, तो इन्हें काफी घास खानी पड़ती है। जिलाडिस का 70% समय अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए घास खाते हुए ही बीतता है। और इतने लंबे समय तक सर झुकाए रखना खतरनाक हो सकता है, लेकिन इनकी तादाद इतनी बड़ी होती है कि निगरानी रखने के लिए बहुत सी आंखें चौकस रहती हैं। इन्हें एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन जरूरी नहीं कि इनका बर्ताव दोस्ताना हो। नरों वाले झुंड अक्सर साथ मिलकर किसी डोमिनेंट मेल को उसके फीमेल ग्रुप से अलग कर देने की कोशिश करते हैं। हालांकि बंदर बहुत कम आपस में लड़ते हैं और अक्सर झिड़की से ही काम चल जाता है। ज्यादातर झड़पों की वजह अक्सर मादाएं ही होती हैं। हालांकि इन झुंडों के बीच दोस्ती काफी गहरी होती है, लेकिन बड़े झुंडों में ये अपने लिए स्पेस चाहते हैं और प्राइवेसी में खलल पड़ने पर ये लड़ते हैं और तब इनके नरों को इनका बचाव करना होता है। जिलाडिस के बड़े बड़े गैंग में जिन्हें वाकई जिंदगी का मजा आता है, वो होते हैं यंगस्टर्स, जो इकट्ठे होकर खूब मस्ती करते हैं। अफ्रीकन प्लेन्स में बहुत से खतरे होते हैं। झुंड को ताजा खुराक पाने के लिए लंबी लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं, एक दिन में 6 किलोमीटर तक। लेकिन इनकी सुरक्षा की अपनी रणनीति होती है। ये तीखी ढाल वाली चट्टानों के आसपास बने रहते हैं। मादाएं और उनके छोटे बच्चे चट्टानों के करीब रहते हैं और नर झुंड के इलाके के बाहरी हिस्सों में चरते रहते हैं। इसकी वजह है ये इनका दुश्मन तेंदुआ। ये धब्बेदार बड़ी बिल्ली घास और पथरीले हिस्सों में अपने कैमोफ्लाज का इस्तेमाल करके बंदरों को अपने आने का पता नहीं लगने देती। तेंदुओं में चीतों वाली रफ्तार पकड़ने की काबिलियत नहीं होती
और जलारिस के दांत बहुत बड़े होते हैं। तो तेंदुओं को उन्हें अचानक से दबोचना होता है। ये हमला करने के काफी करीब है, पर इस गैंग के पास भी अपनी एक खास तरकीब है। ये शोर मचा देते हैं। माएं अपने बच्चों को लेकर तीखी चट्टानों के किनारों पर चली जाती हैं और यहाँ तक कोई फुर्तीला तेंदुआ भी नहीं पहुंच सकता। नर हमलावर तेवर दिखाते हुए सुरक्षित जगह तक पहुंचने का वक्त पा लेते हैं। गैंग्स में चढ़ने से इनकी जान बच गई।